मैं अब पतिहीन, नामहीन, वंशहीन हूँ। किसी वनवासी के चूल्हे में जलने वाली आग हूँ। स्वयं शुद्ध हूँ, किंतु अशुद्धियों पर वास है मेरा। आज इस सभा में समग्र विश्व की सारी स्त्रियों की आंखों के आंसू यहाँ बहाए हैं मैंने। राजमाता कुंती, महारानी गांधारी, यदि स्वयं अपना रक्षण करने की इच्छा हो तो इस सभा का त्याग करके चली जाइए, क्योंकि ये सारी की सारी सभा आज डूब जाएगी। जगत सृष्टि प्रलय विश्व संकटतः नाशताम्। मैं मनुष्य नहीं, मृत्यु हूँ, केवल मृत्यु। इस अधर्म सभा में उपस्थित सभी दुष्ट मनुष्यों की मृत्यु हूँ मैं। और मेरा श्राप है कि इसी क्षण, इसी पल, नहीं द्रौपदी, श्राप मत दो द्रौपदी, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। मेरा श्राप ही क्षमा है महारानी। यदि दंड दूंगी तो इसी जीवन में प्रतिपल नरक का अनुभव होगा इन्हें, और इनकी पीड़ा का अंत नहीं आएगा। नहीं पुत्री, जो स्त्री जीवन देती है वो मृत्यु नहीं दे सकती। इन पुरुषों ने तो इस राजसभा में आत्महत्या ही कर ली है। जो अपने शरीर को मार दे उसे स्वहत्या कहते हैं। अपनी आत्मा को कोई मार दे तो उसे आत्महत्या कहते हैं। क्रोध में आकर तुम इन पुरुषों जैसा कार्य मत करो। घर को स्वच्छ करने का कार्य स्त्री करती है, संसार को स्वच्छ करने का कार्य भी स्त्री ही कर सकती है। मैं श्राप देती हूँ। ठहरो पांचाली। आज पांडु पुत्रों पे बहुत बड़ा लांछन लगा है पांचाली, उसे धोने का हमें एक अवसर दो। तुम्हारे अपमान का प्रतिशोध लेने दो हमें। कैसे लेंगे आप प्रतिशोध? आप तो दास हैं दुष्टों के। और मैं अब आपको अपना पति नहीं मानती। मैं आज के बाद अपने ये केश कभी नहीं बांधूंगी, माथे पर चूड़ामणि धारण नहीं करूंगी। मान्य है मुझे, परंतु केवल तुम हमारी आत्मा का रक्षण कर सकती हो पांचाली। यदि तुम हमें हमारे पापों का प्रायश्चित करने का एक अवसर नहीं दोगी तो हम समय के अंत तक नरक में वास करेंगे पांचाली। एक पति नहीं, एक मित्र के रूप में तुमसे कह रहा हूं, अपना संयम मत गवाओ पांचाली, अपना संयम मत गवाओ। कभी कभी दूसरों के किए कार्य मन को दहला देते हैं,
संयम छूटने का अवसर आता है, किंतु ऐसे समय संयम बनाए रखना, अपने मन पर अंकुश रखना अधिक आवश्यक होता है। संयम, संयम, संयम। बस पुत्र बस। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं द्रौपदी। तुम्हारा हृदय जैसा वरदान चाहे मांग लो। हाँ। किंतु मेरे पुत्रों को क्षमा कर दो। यदि आपके अधिकार में हो तो इस द्युत सभा के स्मरणों को मिटा दीजिए। अन्य किसी वस्तु से मेरा दुख कम नहीं होगा और हमारा लांछन भी कभी कम नहीं होगा वत्स। पर हमारा दुख कुछ सीमा तक कम हो, इसलिए मांगो वरदान पुत्री। महाराज पर उपकार करो, मांगो वरदान, मांगो वत्स। पांडु पुत्रों को स्वतंत्रता दे दीजिए। कथा संग्राम की उनके शस्त्र लौटा दीजिए। छल से इस सभा में उनका बल छीना था। वो बल उन्हें लौटा दीजिए।